गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में। आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। जिस तरीके से प्लांट को खाने की जरूरत होती है, इन अ सिमिलर मैनर एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर फूड। एनिमल्स को भी खाने की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होती हैं मैक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत बड़े होती हैं, तो उनकी फूड रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनकी फूड रिक्वायरमेंट कुछ अलग रहती हैं। अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल्स जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है, 3 तरीके के होते हैं, दैट इज हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल और हर्बीवोर्स एनिमल एंड ओमनिवोर्स एनिमल। हर्बीवोर्स एनिमल कौन से होते हैं? एनिमल दैट ईट प्लांट ओनली। वो एनिमल जो कि केवल प्लांट को ईट करते हैं, ऐसे एनिमल को हम हर्बीवोर्स एनिमल कहते हैं। कार्निवोर्स एनिमल, एनिमल दैट ईट अदर एनिमल। वो एनिमल जो कि दूसरे एनिमल को खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स एनिमल कहते हैं। एंड एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड एनिमल बोथ। ऐसे एनिमल जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं, एनिमल दैट ईट प्लांट एंड एनिमल बोथ आर सेड टू बी ओमनिवोर्स एनिमल। हर्बीवोर्स एनिमल में हमारे आते हैं काऊ, बुफेलो, इसमें लॉइन, टाइगर, मैन, कैट, डॉग, etc. ये सब आते हैं। इसके बाद जो न्यूट्रिशन इन एनिमल होता है वो 5 प्रोसेस के अंदर होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल इज गोइंग टू बी टेक प्लेस इन 5 स्टेप्स। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कौन कौन से स्टेप होते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर? फर्स्ट, इंजेक्शन। इंजेक्शन को हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। ये वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से जो ऑर्गन्स होते हैं वो खाना अंदर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गन टेक फूड इनसाइड द बॉडी इज सेड टू बी इंजेक्शन। नाउ अलग अलग बॉडी, अलग अलग ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग तरीके से फूड इनटेक करते हैं। लिविंग जो एनिमल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर
जैसे अमीबा, वो जो होते हैं अलग तरीके से फूड ईट करते हैं। वहीं जो हम लोग होते हैं, हमारे पास एक माउथ होता है जिसकी मदद से हम फूड को इंटेक करते हैं। नेक्स्ट, डाइजेशन। डाइजेशन में इट इज द प्रोसेस in which large molecules are broken down into simpler components. सो डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें ब्रोक डाउन कर दिया जाता है इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। उसके बाद अगली प्रोसेस होती है थर्ड, दैट इज अजॉर्प्शन। अजॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है, जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें हम अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में मिल जाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स ये वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसमें से हम फूड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। फोर्थ प्रोसेस हमारे पास आती है, फोर्थ प्रोसेस वी आर गोइंग टू हैव इज असिमिलेशन। असिमिलेशन की प्रोसेस क्या होती है? असिमिलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो हमने फूड अब्जॉर्ब किया है, वो अब्जॉर्ब किया है ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए, उसे हम यूटिलाइज करते हैं। वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट फूड फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। It is the process in which absorbed food is utilized by the body for various purpose for various पर्पस। कई सारे पर्पस के लिए हम उस एनर्जी का यूज करते हैं। एंड लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ होती है इजेक्शन। इजेक्शन जो होती है ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम जो वेस्ट होता है, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं उसमें सारा का सारा सब्सटेंस ऐसा नहीं होता जिसे हम ईट कर सकें। कुछ पार्ट ऑफ द फूड ऐसा होता है जो कि हमारी बॉडी से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस पार्ट ऑफ द बॉडी को हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। एंड दैट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इज सेड टू बी इजेक्शन। सो removal of waste from the body is called ejection.
वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम वेस्ट को रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर से, उसी प्रोसेस को हम इजेक्शन कहते हैं। तो इन 5 प्रोसेस के अंदर हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल होता है। तो वन के समझते हैं। पहले इजेक्शन ऑफ फूड। इजेक्शन ऑफ फूड मीन टू से सबसे पहले हम खाने को इंटेक करते हैं। सबसे पहले खाने को इंटेक किया जाता है। हाँ, डाइजेशन ऑफ फूड, उस खाने को जो हमने खाया है उसको जो लार्ज मॉलिक्यूलर की फॉर्म में हमने जो खाना खाया है उसे छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके उसे सिंपलर फूड कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को डाइजेशन। एंड नेक्स्ट ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस वो होती है जिसमें न्यूट्रिएंट जो हमने लिए हैं, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस वो होती है जिसमें से हम न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं डाइजेस्ट फूड के अंदर एंड प्रोवाइड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड नाउ जो खाना हमारी अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी में पहुंच चुका है उसे हम यूटिलाइज करते हैं टू रिलीज एनर्जी फॉर रिपेयरमेंट एंड फॉर फ्यूचर पर्पस। एंड लास्ट एंड फाइनल, जो कुछ हमारी बॉडी में ऐसा होता है जो कि हम करेंटली यूज नहीं कर सकते उसे हमारी बॉडी रिमूव कर देती है एंड दैट रिमूवल ऑफ वेस्ट इज सेड टू बी इजेक्शन। इन 5 प्रोसेस के अंदर हमारी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। नोट डाउन। नाउ अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। हाँ, अमीबा जिस प्रोसेस से अपना फूड प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस, हाँ, इट इज द प्रोसेस by which amoeba is able to make its food। वो प्रोसेस जिसकी मदद से अमीबा अपना खाना बनाता है। तो किस तरीके से अमीबा खाना बनाता है 5 प्रोसेस के अंदर हम समझेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा अमीबा था, ये इसका न्यूक्लियस है, यहां इसके सामने ये एक फूड पड़ा है, इसका फूड। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप हमने ये समझा, ये हमारा अमीबा है। अमीबा के अंदर कुछ फ्लूइड टाइप मटेरियल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, उसके कुछ ऑर्गेनिल्स होंगी। हाँ, फूड जो है यहां से वो देखता है। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है फूड के इजेक्शन की। तो इजेक्शन की प्रोसेस में, सॉरी इंजेक्शन, हम इंजेक्शन बोल रहे हैं टू इनटेक ऑफ फूड। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए थोड़ा सा हम एक नया बना देते हैं। ये हमारा फूड, यहाँ अमीबा का जो फूड था वो कहीं यहाँ पे था। तो अमीबा यहाँ पे था, तो उसने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया खाने के चारों तरफ, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया मीन नकली चेहरा, नकली माउथ, फेक माउथ, जिसकी मदद से वो उस खाने को इंटेक कर सके। दैट इज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, दैट्स द न्यूक्लियस। फर्स्ट प्रोसेस दैट इज अ इंजेक्शन। उसने सूडोपोडिया बना करके
एक शेप टैप बना करके उसने उस खाने को अपनी तरफ अब्जॉर्ब किया। अब्जॉर्ब द फूड टुवर्ड इट्स साइड, उसने अपनी तरफ खाने को अब्जॉर्ब कर लिया। नाउ जब उसने इस खाने को अपनी तरफ बॉडी में आ गया, नाउ द फूड अमीबा टेक इनसाइड इट्स बॉडी, जो फूड था अमीबा ने अपनी बॉडी के अंदर ले लिया। तो अब यहां से ये हमारा न्यूक्लियस है और इट इज द फूड वैक्यूल वी आर गोइंग टू बी हैव। तो उसने इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक फिल्म लेयर टाइप की बनाई, जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल उसने अपने चारों तरफ बनाया। फूड वैक्यूल बना करके उसने उस खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना उसे स्टार्ट कर दिया। अब जब उसने उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना स्टार्ट किया तो ये उसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब जब उसने खाना छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। सो डाइजेशन इज गोइंग टू बी टेक प्लेस इन अमीबा इन दिस मैनर। एंड नेक्स्ट स्टेप अब्जॉर्प्शन। जब वो खाना फर्स्ट सेकंड इजेक्शन डाइजेशन, अब जब खाना उसने अब्जॉर्ब कर लिया, ये हमारे पास अमीबा था, ये हमारे पास का न्यूक्लियस था, यहां पर ये फूड कंपोनेंट था, उसने इसे डाइजेस्ट किया फूड वैक्यूल्स के अंदर, और ये सारा खाना फिर पूरी अमीबा में अब्जॉर्ब हो गया। कौन सी प्रोसेस से? वाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की प्रोसेस से उसने ऑल ओवर द बॉडी में खाने को प्रोवाइड कर दिया। ये थर्ड प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं अजॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस इज थर्ड प्रोसेस हमारे पास जो आती है वो अजॉर्प्शन की होती है। नाउ अब जो खाना उसने लिया उससे वो इस्तेमाल कर लेता है और अब अमीबा जो है उसने जो खाना लिया है, अमीबा ने जो खाना खाया उसने पूरी बॉडी में, और जैसे ही फूड बन गया वो सारी की सारी बॉडी में फूड वैक्यूल जो बना था वो गायब हो जाता है, जैसे ही खाना डाइजेस्ट होकर अब्जॉर्ब हो जाता है। और इस तरीके से जो अमीबा था उसके हर पार्ट में, हर पॉइंट में जो फूड होता है वो पहुंच जाता है। आप थोड़ा थोड़ा फूड देख रहे होंगे। नाउ ये प्रोसेस होती है फोर्थ असिमिलेशन। असिमिलेशन अब उस अमीबा ने वो सारा का सारा खाना अब्जॉर्ब कर लिया इस तरीके से। सो फिफ्थ प्रोसेस होती है कि जो फूड होता है उसमें सारा खाना खाने लायक नहीं होता, कुछ पार्ट उसके अंदर अनडाइजेस्टेड भी होता है। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए जो अमीबा होता है किसी भी हिस्से से रप्चर हो जाता है और उस अनडाइजेस्टेड फूड को जो कि इसके अंदर था उसे वो इस तरीके से रिमूव आउट कर देता है। अमीबा अपनी बॉडी में से उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव आउट कर देता है और दैट प्रोसेस सेड टू बी प्रोसेस दैट इज इजेक्शन। दैट प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। ये हमारे इजेक्शन की प्रोसेस हो जाती है। इस तरीके से अमीबा जो होता है अपना खाना प्रोड्यूस करता है। इसलिए पैरामीशियम भी करता है। तो पैरामीशियम होता है, उसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके का होता है। पैरामीशियम लाइक दैट, उसके स्ट्रक्चर टाइप होते हैं। यहाँ उसका न्यूक्लियस है,
इस तरीके से पैरामीशियम या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो इस प्रोसेस से खाना बनाते हैं। तो हम एक बात समझते हैं, इजेक्शन। इजेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम खाने को इंटेक करते हैं। प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज सेड टू बी इजेक्शन। डाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं फूड के वो ब्रेक डाउन किए जाते हैं इनटू सिंपलर वन, एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जो डाइजेस्ट कर लिए गए हैं टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचा दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद में जो खाना पहुंचाया गया है उसको असिमुलेट करते हैं, और असिमुलेशन में जो खाना ऑल द बॉडी पार्ट तक पहुंचा है उसे हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल इजेक्शन। इजेक्शन की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम अपनी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करते हैं। और न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने जाना, न्यूट्रिशन इन अमीबा जो होता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस की मदद से होता है, इसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसमें अमीबा और फूड, यहाँ पे जो फूड होता है फूड खाने के लिए इजेक्ट करने के लिए जो अमीबा होता है एक सूडोपोडिया टाइप का शेप बनाता है जिस प्रोसेस को बोलते हैं इजेक्शन। उसके बाद में डाइजेशन होता है, वो फूड उसके डाइजेशन करने के लिए फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल बना करके उस खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में जो खाना होता है वो अब पूरी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाता है, और अब्जॉर्ब होने के बाद में जहां जहां वो गया उसमें वो इस्तेमाल कर लेता है अमीबा टू डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एंड जो खाना होता है उसमें कुछ अनवांटेड वेस्ट भी होते हैं जो कि उसकी बॉडी के लिए काम के नहीं होते, तो वो उस बॉडी को इजेक्शन की प्रोसेस से रिमूव आउट कर देता है। इसी तरीके से और जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं वो भी यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, पैरामीशियम वगैरह वगैरह जो हमारे ऑर्गेनिम्स होते हैं वो भी यही प्रोसेस का यूज करते हैं। सो नोट इट डाउन।